पिंड शुद्धि, आहार शुद्धि। दिगंबर साधु संयम की रक्षा हेतु शरीर की स्थिति के लिए दिन में एक बार 32 अंतराय, 46 दोष, 14 मल दोष को टालकर आगम के अनुकूल विशुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। उसी को पिंड शुद्धि या आहार शुद्धि कहते हैं। अंतराय नाम विघ्न का है। साधुओं की आहारचर्या में भी कदाचित बाल या चींटी आदि पड़ जाने के कारण जो बाधा आती है उसे अंतराय कहते हैं, जिनके निमित्त से साधुजन आहार का त्याग कर देते हैं। ये 32 प्रकार की होती है। काक, अमेध्य, छर्दी, रोधन, रुधिर, अश्रुपात, जानवध, परामर्श, जानुपरि व्यतिक्रम, नाभ्यधो निर्गमन, प्रत्याख्यान, सेवन, जंतुबध, काकादि पिंडहरण, पाणी पिंडपतन, पाणी जंतुवध, मांसादि दर्शन, उपसर्ग, पादांतरा, पंचेंद्रियागमन, भोजन संपात, उच्चार, प्रस्रवण, अभोज्य गृह प्रवेश, पतन, उपवेशन, संदंश, भूमिस्पर्श, निष्ठीवन, उदर कृमिनिर्गम, अदत्त ग्रहण, प्रहार, ग्रामदाह, पाद ग्रहण, कर ग्रहण। एक काक अंतराय। आहारचर्या के समय साधु के शरीर पर कोई कौवा, कुत्ता आदि जानवर वीट और मलोत्सर्ग कर दे, वह काक अंतराय है। 2 अमेध्य अंतराय। आहारचर्या के समय साधु के पैर, घुटने, जांघों आदि किसी भी अंग में विष्टा आदि अशुचि पदार्थ का स्पर्श हो जाए, यह अमेध्य नामक अंतराय होता है। 3 छर्दी नामक अंतराय। आहार के समय यदि साधु को वमन आदि हो जाएं, उसे छर्दी अंतराय कहते हैं। 4 रोधन अंतराय। आहार को जाते समय किसी ने रोक दिया कि आज भोजन मत करना, उसे रोधन अंतराय कहते हैं। 5 रुधिर रक्तस्राव अंतराय। आहार ग्रहण करते समय अपने या पर के शरीर से 4 अंगुलियां और अधिक तक रुधिर, पीव आदि साधु देख ले तब रुधिर नामक अंतराय होता है। 6 अश्रुपात अंतराय। दुख या शोक से अपने अश्रु बह जाने को या किसी के मरने आदि के कारण से किसी का आक्रंदन, जोर का रोना सुनाई पड़ने को अश्रुपात अंतराय कहते हैं। 7 जानवध परामर्श अंतराय। सिद्ध भक्ति के अनंतर अपनी जानू, जंघा के नीचे के भाग में हाथ से स्पर्श हो जाने को जानवध परामर्श अंतराय कहते हैं। 8 जानुपरि व्यतिक्रम अंतराय। घुटने तक ऊंचे या इससे अधिक ऊंचे पर लगे हुए अर्गल, पाषाण, लकड़ी आदि को लांघकर जाने में जानुपरि व्यतिक्रम अंतराय होता है। 9 नाभि अध निर्गमन नाभ्यधोनिर्गम अंतराय। अपने शरीर को नाभि से नीचे झुकाकर किसी द्वार आदि से निकलना पड़े तो उसे नाभ्यधोनिर्गम नाभि अध निर्गमन अंतराय कहते हैं। 10 प्रत्याख्यान सेवन अंतराय। त्याग किया हुआ पदार्थ यदि खाने में आ जाए तो उसे प्रत्याख्यान सेवन अंतराय कहते हैं। 11 जंतुवध अंतराय। यदि अपने ही साधु के सन्मुख कोई चूहे, बिल्ली, कुत्ते आदि पंचेंद्री जीवों का घात करे उसे जंतुवध अंतराय कहते हैं। 12 काकादि पिंड हरण अंतराय। काक, चील आदि जानवर के द्वारा हाथ पर से ग्रास के ले जाने को या छूने को काकादि पिंडहरण अंतराय कहते हैं। 13 पाणी पिंड ग्रास पतन अंतराय। भोजन करते हुए साधु के पाणी पात्र, हाथ से ग्रास के गिर जाने को पाणी पिंड पतन अंतराय कहते हैं। 14 पाणी जंतु बंध अंतराय। भोजन करते हुए साधु के हाथ पर कोई जीव स्वयं आकर मर जावे, उसे पाणी जंतु बंध अंतराय कहते हैं। 15 मांस दर्शन आदि अंतराय। भोजन करते हुए साधु को मांस, मद्य आदि दिख जावे तो मांस दर्शनादि नामक अंतराय होता है। 16 उपसर्ग अंतराय। भोजन करते समय यदि देव, मनुष्य या तिर्यंच किसी के द्वारा उत्पात हो तो वह उपसर्ग अंतराय होता है। 17 पादांतर पंचेंद्रियागम अंतराय। भोजनार्थ चलते समय या आहार के समय यदि चरणों के अंतराल में कोई पंचेंद्रिय जीव आ जावे तो वह पादांतर पंचेंद्रियागम अंतराय है। 18 भोजन संपात अंतराय। साधु को आहार देने वाले के हाथ से, दाता के हाथ से कोई कटोरा आदि पात्र गिर पड़े, उसे भोजन संपात अंतराय कहते हैं।
19 उच्चार अंतराय। भोजनार्थ जाते हुए या आहार करते हुए साधु के विष्टामल निकल आवे उसे उच्चार नामक अंतराय कहते हैं। 20 प्रस्रवण अंतराय। आहार करते समय साधु के मूत्र का स्राव हो जाने को प्रस्रवण अंतराय कहते हैं। 21 अभोज्य गृह प्रवेश अंतराय। आहार चर्या करते हुए यदि साधु का चांडाल आदि अस्पृश्य जीवों के घर प्रवेश हो जाए उसे अभोज्य गृह प्रवेश अंतराय कहते हैं। 22 मूर्छा पतन अंतराय। आहार करते समय साधु के भ्रम, श्रम, रोग आदि के कारण मूर्छा आने के कारण भूमि पर गिर जाने को मूर्छा पतन अंतराय कहते हैं। 23 उपवेशन अंतराय। आहार करते समय साधु अशक्ति आदि कारणवश भूमि पर बैठ जाए, गिर जाए, उसे उपवेशन अंतराय कहते हैं। 24 संदंश दंष्ट अंतराय। आहार के समय कुत्ता, बिल्ली आदि कोई जानवर साधु को काट ले उसे संदंश अंतराय कहते हैं। 25 भूमि स्पर्श अंतराय। सिद्ध भक्ति करने के पश्चात साधु के हाथ से भूमि का स्पर्श हो जाए उसे भूमि स्पर्श अंतराय कहते हैं। 26 निष्ठीवन अंतराय। सिद्ध भक्ति के पश्चात आहार करते हुए साधु के कफ, थूक, नाक आदि के निकल जाने को निष्ठीवन अंतराय कहते हैं। 27 उदर कृमि निर्गमन अंतराय। मुखद्वार अथवा गुदाद्वार से साधु के पेट की कृमि, कीड़े का निकलना उदर कृमि निर्गमन अंतराय है। 28 अदत्त ग्रहण नामक अंतराय। दातार के दिए बिना ही भोजन औषधि ग्रहण कर ली जाए या संकेत करके भोजनादि ग्रहण किया जाए तो उसे अदत्त ग्रहण अंतराय कहते हैं। 29 प्रहार अंतराय। साधु या उसके निकटवर्ती किसी पर कोई खड्ग, बर्छी आदि शस्त्र द्वारा प्रहार करने पर प्रहार अंतराय होता है। 30 ग्रामदाह अंतराय। जहां साधु का निवास हो रहा हो उस गांव में आग लग जाए तो ग्रामदाह अंतराय होता है। 31 पादग्रहण अंतराय। साधु द्वारा किसी भी वस्तु को पैर से उठाकर ग्रहण करने को पादग्रहण अंतराय कहते हैं। 32 हस्तग्रहण अंतराय। किसी वस्तु को भूमि पर से हाथ द्वारा उठाकर ग्रहण करने को हस्तग्रहण अंतराय कहते हैं। इन 32 अंतरायों के अलावा बहुत से अंतराय और होते हैं। ये सभी अंतराय साधु जब भिक्षार्थ जाता है उससे पहले भुक्तिचर्या के लिए सिद्ध भक्ति करता है, किसी श्रावक के द्वारा पड़गाए जाने पर भोजनशाला में स्थित होकर दोबारा सिद्ध भक्ति पढ़ता है। उक्त अंतरायों में से कुछ अंतराय पहली सिद्ध भक्ति से लेकर आहार समाप्ति तक के बीच में माने जाते हैं और कुछ अंतराय द्वितीय सिद्ध भक्ति से आहार समाप्ति तक माने जाते हैं। उन्हें यथागम लगा लेना चाहिए। 32 अंतराय का वर्णन पूर्ण हुआ। 46 दोष का वर्णन अन्य पोस्ट में है, वहां से समझे। जिनवाणी माता की जय।